स्काई मैट वेदर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 8 अगस्त का वीडियो है। अब आप वेदर सिस्टम देखिए कि जो लो प्रेशर एरिया जो मैंने बोला था वो बन चुका है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पर भी ये जो मैंने बनाया था ये भी एक कह सकते हो आपके लो प्रेशर एरिया ही बना हुआ है। ये साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के दिल्ली के थोड़ा साउथ में है और एक लो प्रेशर ये बना हुआ है। और पहले जो ट्रफ थी वो दिल्ली के ऊपर से जा रही थी, गंगानगर से लेकर के दिल्ली के ऊपर से होती हुई इस तरह से जा रही थी। इसीलिए हमने देखा कि 7 तारीख को पूरे दिन दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश की गतिविधियां हुई हैं और उससे पूरा दिल्ली एक तरह से जाम हो गया। और गुरुग्राम में तो आपने देखा ही होगा कि क्या हाल हुआ है और दिल्ली के भी कई इलाके जलमग्न हो गए थे। अब ये ट्रफ थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है, इस लो प्रेशर एरिया जो ऊपर था थोड़ा सा नीचे आया है, इसीलिए यहाँ पर अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो ट्रफ जो है यहाँ से हरियाणा से होकर जा रही है। तो अब हरियाणा और पंजाब में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान के चुरू जिले और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो अब जो बारिश है वो साउथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन सारे इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना हमें अब बनती दिखाई दे रही है। अब अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो अब देखिए दिल्ली के आया नगर में 115 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। वैसे देखा तो फरीदाबाद में भी 113 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के भी कई इलाके 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश देख चुके हैं। दीमापुर में 111 है, रोहतक में 110 और पालम में 105, सफदरजंग में 99, मतलब और रिज पे भी 90, यानी दिल्ली के ही कई जो स्टेशन है इतनी अच्छी बारिश दी है। कन्नूर है, पुरी है, नरसिंहपुर, श्योपुर, सागर, तेजपुर, आगरा में भी 57 मिलीमीटर है, रीवा, महाबलेश्वर, जमशेदपुर, पलासपुर, धर्मशाला, दीघा और हीराकुंड, ये पहले 20 स्टेशन हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। अब ये सुबह 11 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाके अब झमाझम बारिश देख रहे हैं। ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा आगे की तरफ बादल गए हैं, दिल्ली के ऊपर से होते हुए निकले हैं। तो लेकिन जैसे दोपहर होगी, देर शाम होगी, फिर से बादलों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में फिर से बारिश होगी। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर और आपका जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर के ये दक्षिणी झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी बादल छाए हुए हैं। देश के पूर्वी तट पर भी आज बादल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर वेदर सिस्टम के हिसाब से बारिश की गतिविधियों को आकलन किया जाए तो आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है ये लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और ये यानी कि दिल्ली के साउथ से और ये झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में लो प्रेशर एरिया आ जाएगा। इस तरह से ट्रफ जाएगी और हवाएं जो देखिए यहाँ से ये लगातार जो मॉइस्चर है वो फीड करती रहेंगी पहाड़ों के साथ साथ उत्तर भारत में। तो आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में और उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर होगी, तराई के इलाकों में थोड़ी कम हो जाएगी। बिहार में भी थोड़ी सी कम बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। पश्चिमी तट पर भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेंगी। ये आज 8 तारीख का वेदर है और अगर 9 तारीख की बात करें तो देखिए ये लो प्रेशर एरिया और अंदर आ गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया है। तो आप देखिए प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। उड़ीसा के साथ साथ झारखंड भी भारी बारिश देखेगा कल 9 तारीख को। पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी। दिल्ली और के साथ साथ आप उत्तरी राजस्थान में बारिश देखेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन मौसम सुहावना बना रहेगा। अब आप देखिए पूर्वी राजस्थान तक बारिश आ गई। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान के भी कई इलाके बारिश की जद में 9 तारीख तक आ जाएंगे। अगर 10 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए दिल्ली के साथ साथ ये पूरे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लो प्रेशर एरिया मर्ज हो जाएगा ये उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आकर के। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये 10 तारीख को बारिश कम हो जाएगी, लेकिन आप देखिए मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश रहेगी। और 11 तारीख की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियाँ पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब अगर इसको हम वैसे जल्दी जल्दी देखते हैं कि हर राज्य के हिसाब से,
तो जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 9-10 तारीख से बारिश बढ़ जाएगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। लद्दाख में अभी बारिश हल्की ही रहेगी, लेकिन हिमाचल के कई इलाके अगले 3 से 4 दिनों के दौरान झमाझम बारिश देखेंगे। यानी कि मंडी, धर्मशाला, ये जो इलाके हैं सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी। बाकी आप देखेंगे कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी जो बारिश है वो झमाझम बारिश की गतिविधियाँ, यानी कि तेज़ बारिश लगातार जारी रहेगी। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड अभी भी हो सकता है। आज पंजाब के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे और उसके बाद भी अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब के कई इलाके लगातार बारिश देखते रहेंगे और मूसलाधार बारिश की संभावना, बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है, लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। बादल छाएंगे और मौसम अच्छा बना रहेगा। उसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी जो बारिश की गतिविधियाँ आज होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद जो बारिश है वो पूरे हरियाणा और दिल्ली में अगले 2 या 3 दिनों तक रुक रुक करके होती रहेगी। जैसे आज आपने देखा कि दोपहर में कुछ धूप निकली है, फिर बादल आए, फिर धूप निकली, तो इस तरह का धूप छाँव का खेल होता रहेगा और बारिश, खंड वर्षा लगातार होती रहेगी। यानी अभी फ़िलहाल मौसम सूखेगा नहीं, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून तरफ है वो अभी नॉर्थ और साउथ में ऑसिलेट करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में देखेंगे मुरादाबाद, पीलीभीत, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी आ सकती है, लेकिन बाकी सारे इलाके जो हैं रुक रुक करके बारिश अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार देखेंगे। बिहार में खास करके देखेंगे तो आप चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीहोर, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, माधेपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ पर बारिश कम हो सकती है, लेकिन अरेरा, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, ये इलाके बारिश लगातार देखेंगे। झारखंड में दक्षिणी इलाके लातेहार, लोहारदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर, ये इलाके ज़्यादा तेज़ बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश कम रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना नज़र आ रही है। धीरे धीरे बारिश पूरे पश्चिम बंगाल को कवर कर लेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश होगी। अब ये लगातार बारिश यहाँ पर रहेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 तारीख तक जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक मानसून फिर से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश सही ठीक ठाक रहेगी। जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इलाजपुर, बड़वानी, राजगढ़, शाहजहाँपुर, देवास, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश है, लेकिन 24 घंटे या 48 घंटे के बाद यहाँ पर बारिश आ जाएगी। अभी फ़िलहाल बारिश की गतिविधियाँ उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश आपको दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ अब झमाझम बारिश देखेगा, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से होकर गुजरेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौद बाजार, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और उड़ीसा में तो अब बारिश लगातार रहेगी और बहुत अच्छी बारिश रहेगी ज़्यादातर इलाकों में। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में छुटपुट बौछारें ही आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगी। कुल मिलाकर के मौसम अभी शुष्क रहेगा। सबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, मोड़सा, अरवली, ये जो इलाके हैं इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 1 सप्ताह तक बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये इलाके तो बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हल्की फुल्की बौछारें कहीं आ सकती हैं। रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग और गोवा तक बारिश दिखाई दे रही है। अब तेलंगाना में ज़्यादा बारिश नहीं है, मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हल्के फुल्के बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएंगे। कर्नाटक में भी बारिश नहीं है और आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश नहीं है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में तो बारिश है, अंदरूनी कर्नाटक में बारिश नहीं है। केरल में मॉडरेट शावर्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, लेकिन 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा, अंडमान में मॉडरेट शावर्स और लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन दिखाई देगी। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।